हेलो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी ज़मीन का दाखिल खारिज जमाबंदी रुकवाना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन का प्रारूप बताऊंगा जिससे आप रुकवा सकते हैं बिना एडवोकेट के। और आप अपने हज़ारों रुपए फीस बचा सकते हैं। ठीक है, 1,000, 1,500, 2,000 रुपए एडवोकेट उस काम का लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने गलत बैनामा करा लिया, गलत रजिस्ट्री ज़मीन की करा ली, ठीक है, आपको उस पर आपत्ति है। अब हो सकता है आपके भाई ने आप जमीन बेच दी हो, आपको आपत्ति हो सकता है आपने जमीन बेची हो, उसने पैसे ना दिए, हो सकता है आपके पिता ने बेची हो सकता है आपके माता ने बेची हो, ठीक है, या मान लीजिए हो सकता है आपके पार्टनर सह खातेदार ने जमीन बेची हो। आपको कोई इशू है कि भाई मुझे रुकवाना, ये जमीन बेचनी नहीं चाहिए थी, मुझे ये इशू है, ठीक है, तो आप दाखिल खारिज यानी कि जमाबंदी, देखिए रजिस्ट्री के बाद वो दाखिल खारिज करवाएगा, रुकवा सकते हो। रुकवाने के लिए एप्लीकेशन प्रारूप में इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, ठीक है जी। तो साथियों यहां पे दे सकते हैं, ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से होगा। अब आपको ज़्यादा कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये एप्लीकेशन लेना है और वहां पे लगाना, मैं आपको बताऊंगा कहां पे लगाना है, ठीक है। एक चीज़ साथियों और, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कोई भी कानूनी सलाह आप लेना चाह रहे हैं, या आप दाखिल खारिज रुकवाने के लिए आप पीडीएफ लेना चाहते हैं ये पूरा, ठीक है ना, देखिए इसमें जो है कुछ मैंने हाइड कर दिया है, तो आप पूरा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मेरे द्वारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों यहाँ पे देखिए, दाखिल खारिज रुकवाने है तो प्रार्थना पत्र प्रारूप, ये तो हमने लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है। न्यायालय श्रीमान महोदय, जो भी आपकी तहसील हो, जो भी आपका जिला हो, यहाँ पे लिखना है एक प्रविष्टि और वर्ष, ठीक है। यहाँ पे केस का नाम, अब केस का नाम कैसे निर्धारित होगा, वादी बनाम प्रतिवादी, ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं, उसमें कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको डालनी है साथियों धारा, ठीक है, जो भी धारा होती है उसकी दाखिल खारिज की वो डालनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पे अपना ग्राम मौजा, ठीक है, महोदय, यहाँ पे आपको हेडलाइन डाल देनी है, ठीक है, महोदय विनम्र निवेदन है। आप इसकी जब पीडीएफ लेंगे तो इसमें सारी चीज़ें जो मैंने हाइडन कर रखी है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। निवेदन है कि वाद उक्त में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है, आप हितबद्ध पक्षकार है। बैनामा के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र है, प्रार्थी को बैनामा पर आपत्ति है, उक्त पत्रावली पर आपत्ति करना चाहता है। क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए मैंने जमीन खरीदी आपकी, मैं दाखिल खारिज करवाऊंगा, तो दाखिल खारिज करवाऊंगा तो तहसीलदार के यहाँ ऑटोमेटिक तारीख पड़ती है 35 दिन की, ठीक है, तो आप ये प्रार्थना पत्र। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद उक्त में प्रार्थी को न्याय हित में आपत्ति करने का अवसर प्रदान किया जावे, नामांतरण ना किया जावे, ठीक है। ये आपने लिखा दिया, अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान और हस्ताक्षर। देखिए अब होगा क्या साथियों, देखिए आपने देखिए ये वादी प्रतिवादी लिख दिया, यहाँ पे सेक्शन डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे ये हेडलाइंस डाल दी, इतने से ही पकड़ में आ जाएगा कि आप किस बैनामा की बात कर रहे हैं, आप किस पर आपत्ति देना चाह रहे हैं, ठीक है। और आप इस प्रकार से पूरा तैयार करके आप ले जाएं, इसकी एक फोटोकॉपी भी करा लें, अब वो अपने पास रख लें, ठीक है, ये ले जाएं और जो भी पेशकार होता है उस पेशकार को दे दें कि भाई मुझे इस पर आपत्ति है, ठीक है। पेशकार उसमें फाइल में रख देगा, जब नेक्स्ट डेट को फाइल तहसीलदार के सामने पहुंचेगी तो उन्हें देखेगा कि किसी ने आपत्ति कर दी तो वो आपत्ति का अवसर देंगे। जब अवसर दें तब आप अपने एडवोकेट को लेके आइए, ठीक है ना, अवसर दें तब एडवोकेट हायर करिए, और इससे आपका कम से कम 2,000 3,000 रुपये बच सकता है आप इससे, ठीक है साथियों। और अगर आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या मान लीजिए इसकी पूरी पीडीएफ लेना चाह रहे हैं आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में हमारा वीडियो